संस्कृत विनोदिनी पाठ्य पुस्तक में जो प्रथम पाठ है सत्संगति, हम आज इसको पढ़ेंगे। सत्संगति होती क्या है? सत्संगति मतलब अच्छी संगति, अच्छी दोस्ती। जैसे कि आपको हमेशा ही कहा जाता है तुम हमेशा क्या करो, अच्छे लोगों के साथ ही अपनी दोस्ती रखो। ये क्यों कहा जाता है यह इस पाठ में है। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे कि किशोरावस्था में बालक को जिन सद्गुणों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है उनमें सत्संगति का अद्वितीय महत्व है। सत्संगति ही भावी जीवन की दिशा निर्धारित करती है। नारद की सत्संगति से महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए तथा विदुषी पत्नी की सत्संगति से कालिदास को महाकवि का पद प्राप्त हुआ और गुरु नरहरिदास की संगति से तुलसीदास जी विश्व प्रसिद्ध संत तुलसीदास बन गए। ऐसी जनश्रुतियाँ लोग प्रसिद्ध हैं। अतः विद्यार्थी सत्संगति के महत्व को समझकर अपने जीवन में भी सदाचरण करें। इसी निमित्त आचार्य और शिष्य भुवन के संवाद के रूप में प्रस्तुत पाठ का संपादन किया गया है, जिसमें भुवन आचार्य से सत्संगति के अर्थ, सज्जन और सत्संग और कुसंग के बारे में प्रश्न करता है तथा आचार्य उसके प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। भुवनः आचार्यवर् सत्संगति इति शब्दस्य कः अर्थः भवति। इसमें आपको पहले बताया है, इसमें एक शिष्य है, शिष्य का नाम भुवन है और आचार्य का नाम आचार्य है। ये दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं और इनके वार्तालाप का विषय क्या है? सत्संगति। तो भुवन कह रहा है, हे आचार्यवर, हे गुरुवर, सत्संगति इस शब्द का क्या अर्थ भवति मतलब होता है। इस सत्संगति होती क्या है? तो आचार्य जी कहते हैं, सज्जनानां संगति सत्संगति कथ्यते। तो आचार्य क्या कहलाते हैं? जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी संगति ही सत्संगति कथ्यते मतलब कहलाती है। सज्जनों की संगति को ही हम क्या कहते हैं? सत्संगति कहते हैं। भुवन कहता है, आचार्यवर सज्जनः के भवन्ति। हे आचार्य श्रेष्ठ, सज्जन कौन होते हैं? हम अभी आपने तो बताया कि सज्जनों की संगति को ही हम सत्संगति कहते हैं, लेकिन ये सज्जन होते कौन हैं? आचार्य कहते हैं, ये जनाः सत्यभाषणं कुर्वन्ति, येषां हृदयं निर्मलं भवति, ये धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति, ते एव सज्जना भवन्ति। क्या कह रहे हैं आचार्य? कि ये मतलब जो जनः मतलब लोग, सत्य भाषण मतलब सत्य बोलते हैं, सत्य भाषण कुर्वन्ति मतलब करते हैं। जो लोग सत्य भाषण करते हैं यानी जो सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, येषां हृदयं निर्मलं भवति। येषां मतलब जिनका, हृदय मतलब हृदय, निर्मल भवति मतलब होता है, जिनका हृदय निर्मल होता है। ये धर्म से आचरणम कुर्वन्ति, ये मतलब जो धर्म का आचरण कुर्वन्ति मतलब करते हैं, जो धर्म का आचरण करते हैं। एव सज्जना भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। अब सज्जन कौन होते हैं? जो सत्य बोलते हैं, जिनका हृदय निर्मल है, जो धर्म का आचरण करते हैं, उन लोगों को ही सज्जन कहा जाता है। भुवन सत्संगतः जनेषु कीदृशः प्रभावः भवति। अब भुवन कह रहा है कि सत्संगति का जनेषु मतलब लोगों में, कीदृशः मतलब किस प्रकार का, प्रभाव मतलब प्रभाव, भवति मतलब होता है। क्या कह रहे हैं? भुवन क्या कह रहा है कि सत्संगति का लोगों में किस प्रकार का प्रभाव होता है। आचार्य कहते हैं, सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति।
सत्संगति से मानव जीवन में परिवर्तन आगच्छति मतलब आता है। सतां संगेन गुणानां वर्धनम, दुर्जन संगेन दोषाणां वर्धनम च भवति। सता मतलब सज्जनों की, संगेन मतलब संगति से, गुणानाम गुणों में, वर्धनम मतलब वृद्धि होती है। जो लोग क्या करते हैं, जो सज्जन लोगों की अगर हम संगति करते हैं तो हमारे गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जो दुर्जन मतलब बुरे लोग, जो दुर्जनों की संगति से दोषाणाम यानी दोष, वर्धनम मतलब बढ़ते हैं। क्या होता है, सज्जन व्यक्ति की अगर हम संगति करेंगे तो हमारे गुणों में वृद्धि होगी, और दुर्जन व्यक्ति की अगर हम संगति करते हैं तो हमारे दोषों में, जो दोष होते हैं उनमें वृद्धि होती है। अतएव उक्तम संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। इसीलिए, अतएव मतलब इसीलिए, उक्तम मतलब कहा गया है, संसर्गजा मतलब संगति, दोष गुणा भवन्ति, दोष और गुणों से, संगति में ही दोष और गुण होते हैं। यानी कैसे संगति, अगर अच्छी संगति की तो गुण होंगे और बुरी संगति की तो दोष होंगे। इसलिए कहा गया है कि संगति में ही क्या होते हैं, दोष और गुण होते हैं। यथा, अब उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से, यथा मतलब जिस प्रकार से नारदस्य संगेन वाल्मीकि आदि कवि बभूव। जिस प्रकार नारदस्य यानी नारद मुनि के संगेन मतलब संगति से, वाल्मीकि आदि कवि बभूव। वाल्मीकि जो क्या थे, कवि क्या थे, एक डाकू थे, वो आदि कवि बभू मतलब हुए। उनको हमने क्या माना, आदि कवि माना है। यानी कि जो सबसे पहले कवि, आदि मतलब प्रारंभ के जो कवि कहा जाता है वो ऋषि वाल्मीकि को कहा जाता है। वो किसकी संगति से, क्योंकि वो तो एक पहले एक डाकू, आपने उनके बारे में कहानी भी पढ़ी होगी कि वो क्या थे, एक डाकू थे। और जब नारद मुनि से उनकी संगति हुई तब वे क्या बने, आदिकवि वाल्मीकि हुए। रामकृष्ण परमहंसस्य संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंदः भारतीय संस्कृतेः डिंडम घोषम संपूर्णे विश्वे कृतवान्। और रामकृष्ण परमहंस की संगति को अवाप्य मतलब प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का डिंडम घोषम ढिंढोरा संपूर्ण विश्वे कृतवान्, संपूर्ण विश्व में किया। यानी रामकृष्ण परमहंस की संगति को प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का ढिंढोरा संपूर्ण विश्व में किया। ढिंढोरा मतलब विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व को बताया कि हमारी संस्कृति कैसी, हमारी संस्कृति का को संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध किया। स्वामिनः विरजानंदस्य संपर्कं प्राप्य, स्वामी विरजानंद के संपर्क को प्राप्य मतलब प्राप्त करके महर्षि दयानंदः वेदानां महान प्रचारकः अभवत्। कौन, जो स्वामी विरजानंद थे, महर्षि विरजानंद थे, उनकी संगति को प्राप्त करके स्वामी दयानंद वेदों के महान प्रचारक अभवत मतलब हुए। बुद्धस्य प्रभावेन क्रूरः सम्राटः अशोकः अहिंसकः विनम्रः च अभवत्। बुद्ध के प्रभाव से, यानी बुद्ध की संगति को प्राप्त करके क्रूर सम्राट, जो आपने अशोक के बारे में पढ़ा होगा कि एक समय में वो बहुत अधिक क्रूर था, हिंसक था, तो ऐसा सम्राट अहिंसक और विनम्र अभवत, और विनम्र हुआ। क्या, बुद्ध के प्रभाव से जो क्रूर
सम्राट अशोक था वो कैसा हुआ? अहिंसक हुआ और विनम्र हुआ।